नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन हुआ। एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कार्यक्रम में नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। कई बार आप सब लोग तो अपने उद्योग में आप लोग करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एनईए के इस भवन को, इस जगह का उपयोग कई बार हमारी पार्टी भी करती है। लेकिन ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चीज आपने यहाँ पर शहर को दे दी है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मैं जब अंदर आया तो मैं यही सोच रहा था कि ये जगह आपने उसमें से कैसे निकाल ली आपने, और इतना सुंदर इस जगह को आपने बना दिया ताकि यहाँ शुरू से लेकर दूर तक सबसे एक साथ, ऐसा लगता है कि देखते हुए सबसे 1 to 1 ऐसे बात हो रही है। इस तरीके से आपने इसको बनाया है, तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एनईए तो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिस आवाज को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी आवाज को आप सब लोग लगातार उठाते ही रहते हैं। इसमें हम लोग, मैं हूं, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, हम लोगों से लगातार एक संपर्क आप सब लोगों का बना ही रहता है और आप लोगों की कही हुई बातों को हम लोग आगे रखते रहते हैं। तो आप सब लोगों ने उन आवाज को सत्ता की गलियारे तक, दरवाजे तक वो पहुंच जाए, इसके लिए आप लोगों का जो प्रयास रहता है वह भी अत्यंत सराहनीय है। उसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। और ऐसे में वो आवाज यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एकत्रित हो, बैठे और उनसे चर्चा हो, बातचीत हो, और उसमें से उन बातों को लेकर फिर स्टेट लेवल तक लेकर आप लोग जाएं। इसके लिए ये जो बनाकर आपने इसको तैयार किया, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो वास्तव में यादगार रहे। जिस व्यक्तित्व के नाम पर भाई विपिन जी ने, विपिन जी की एक बहुत बड़ी खूबी है, हम में से सबकी एक कमजोरी है कि हम अपने से ज्यादा सम्मान सामने वाले को नहीं दे पाते हैं। हमारे होठ कांपने लगते हैं, हाथ थरथराने लगते हैं। विपिन जी का ये गुण है कि ये उस विषय को बहुत ही संजीदगी से रखते हैं और सामने वाले का सम्मान अपने से भी ज्यादा सर पर रखते हैं। ये सच है कि भाई प्रदीप मेहता जी, प्रताप मेहता जी का परिवार, जब मैं नोएडा में पहली बार आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक के रूप में इन्होंने वास्तव में उम्र में मुझसे छोटे होंगे लेकिन उंगली पकड़कर इस शहर में चलना सिखाया था। उस परिवारों में एक परिवार आदरणीय प्रदीप मेहता जी का था। और ये भी सच है कि साथ में वीके सेठ जी, जुनेजा जी, भाई राकेश कोहली जी, चिकित्सक बिंदु भाई, गिरीश वैष्णव जी, ऐसे सारे लोग सफर में मिले कि ये कारवां बनता चला गया। और हमारे भीष्म पितामह के रूप में योगेश आनंद जी, राकेश कत्याल जी, सुभाष शुक्ल जी आज यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। मधुसूदन दादू जी आज हमारे पीछे बैठे हैं, हमारे संघ परिवार के मुखिया के रूप में, जो परिवार ने पूरे अपना जीवन संघ के रूप में समर्पित कर दिया हो। आदरणीय पीएस जैन जी, योगेंद्र, अपने राजकुमार जी, अध्यक्ष जी, बाकी नामों के लिए मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। धर्मपाल गोयल जी को नहीं भूल पाऊंगा और सत्यनारायण गोयल जी को, क्योंकि इन्होंने कुछ बात मुझे बताई थी जो मैं आपको सबको बताऊंगा। मुकेश खट्टर जी, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं थी। कमल भाई, साथियों, हम सब कुछ दुनिया में वो करते हैं। मेरी बेटी पल्लवी भी यहां बैठी है, भाई देखिए गुप्ता जी, फ्लेक्स फैलिक्स के चेयरमैन। हम सब कुछ वो दुनिया में यो करते हैं जो हमें यहां खुशी दे। खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं वो यहां की खुशी के लिए करते हैं। और उसके बाद जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे जीते जी और जीते जी के बाद भी ये समाज, ये देश, ये क्षेत्र हमें याद करे।
तो वहीं इस दौरान यूपी ब्यूरो हेड सपना चारण ने एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हान से खास चर्चा की है। इस चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एनईए के प्रेसिडेंट विपिन मल्हान जी है, जो कि बहुत समय से यहाँ के प्रेसिडेंट है और बहुत सारे बदलाव किए उन्होंने नोएडा में। आज यहाँ नवनिर्मित एक सभागार का उद्घाटन हुआ, जिसमें सुंदरकांड पाठ भी हुआ। और हमारे साथ अभी है सीधे विपिन मल्हान जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। एनईए ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है और आज सभागार का उद्घाटन किया, साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ भी किया। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? देखिए, आज सुंदरकांड का जो पाठ था, एक तो एनईए सभागार का उसका इनॉग्रेशन था और दूसरा उसके 48 वर्ष पूरे हो गए थे एनईए में। तो एक स्थापना दिवस और एनईए के सभागार की ओपनिंग, तो दोनों के उपलक्ष्य में हमने आज सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया कि प्रभु राम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखें, सबके उद्योग अच्छे चलें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और नोएडा जिस तरक्की में आज पूरे विश्व में अपना नाम बनाया है, आगे इसी प्रकार से नाम और बढ़े। आज बहुत सारे दिग्गज लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो आपके हर कार्यक्रम में बड़े बड़े हस्तियां नजर आती है और इस सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब मुझे लगता है आज के समय में जब कोई भी उद्घाटन होता है तो लोग नॉर्मली वीआईपी को बुलाते तो है, लेकिन सुंदरकांड पाठ करने का नहीं, मतलब सोचते हैं मतलब भगवान। और आजकल ऐसा एरा आ गया कि सब लोग पहले भगवान का ही नाम लेना चाहते हैं, उससे ही कोई चीज शुरू करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या विचार? देखिए, अगर ये हमारे अपने घर से जो हमें संस्कार मिले होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है और हम क्यों ना भगवान का नाम लेके कोई भी अच्छा काम शुरुआत करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मानना है कि जो कुछ भी करने वाले हैं वो करता वो प्रभु है। तो जब करने वाले वही हैं तो उन्हीं को अर्पण, उन्हीं को समर्पण और उन्हीं के नाम से हम हर चीज शुरू करें। आपके सभी लोग यहाँ मौजूद थे, जो यहाँ के लोग हैं, आपके एनईए के जो सदस्य लोग हैं, उन सब ने भी बढ़ चढ़ कर इसे लिया। उन सब की तरफ से आप कुछ कहना चाहें, एक मैसेज देना चाहें नोएडा वासियों को? मुझे आज ये खुशी थी कि देखिए, हमारे जो उद्योगपति हैं उनमें कोई धर्म नहीं है। आज अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, हर प्रत्येक व्यक्ति था। पर वहां हमारी सबकी एक ही धर्म है, वो है उद्योग। हम सबकी जाति एक ही है, वो है कि हम लोग सब इंडस्ट्री चलाते हैं। तो जिस प्रकार से प्रभु राम का सबके ऊपर आशीर्वाद रहा है, जिसने भी मेहनत करी है, ईमानदारी से कार्य किया है, और मोदी जी की सरकार में तो आज की डेट में एक बेनिफिट ये हो रहा है कि पूरा विश्व अब यही व्यापार करने आ रहा है, यहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगाने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा यहाँ पर बिजनेस हब और बहुत बढ़ेगा और पूरे विश्व के अंदर हमारे यहाँ से सामान बन के जरूर जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विपिन मल्हान जी, जिन्होंने आज यहाँ पर एक पाठ भी किया और उद्घाटन भी किया उनके सभागार का, और उन्होंने नोएडा वासियों को भी कहा कि वो आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापनों और प्रेस वक्तव्यों का आह्वान यहां पर आदान प्रदान हुआ है। हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आज हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अंगोला में योग और बॉलीवुड की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है।
अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने के अंगोला के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमने अंगोला को भारत की पहल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. Friends, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीका के देशों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक सूर में आवाज उठाई थी, एक दूसरे को प्रेरित किया था। आज हम ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आवाज बनकर एक साथ खड़े रहे हैं। पिछले एक दशक में अफ्रीका के देशों के साथ हमारे सहयोग में गति आई है। हमारा आपसी व्यापार लगभग $100 बिलियन हो गया है। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर प्रगति हुई है। पिछले महीने भारत और अफ्रीका के बीच पहली नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्यूम की गई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली हैं। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। किसी भी आपदा में हमें अफ्रीका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करने का सौभाग्य मिला है। भारत और अफ्रीकन यूनियन, वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, वी आर पिलर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। मुझे विश्वास है कि अंगोला की अध्यक्षता में भारत और अफ्रीकन यूनियन के संबंध नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मैं आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Obrigado. Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. João Manuel Gonzalez Lourenço, President of the Republic of Angola, to give his remarks to the media. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much, all Your Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, distinguished members of the Indian and Angolan delegation, distinguished guests, ladies and gentlemen.
Allow me. लखनऊ स्थित परिवहन निगम के सभागार कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने व्हाट्सएप वर्चुअल चैटबॉट का उद्घाटन किया। जैसा कि आप अवगत हैं कि ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हैं और शासन ये चाहती है कि शासन का हर विभाग जनता के बहुत पास पहुंचे, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें जनता को अपनी आवश्यकताओं की चीजें एक्सेसिबल हो। अब इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मॉडर्न प्लेटफॉर्म भी है। हमारा विभाग बड़ा कॉम्प्लेक्स विभाग है और मॉडर्न विभाग है, परिवहन विभाग। जब आप घर से सुबह निकलते हैं तो भी परिवहन के डोमेन में होते हैं और शाम को घर पहुंचेंगे तो भी आप अपनी वाहन से रहेंगे तो परिवहन के डोमेन में रहेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार ने कुछ बहुत अच्छे पोर्टल्स रखे हैं, वाहन है, साथी है। तो हम लोग का चैलेंज है, फिर उसके बाद कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जैसे फेसलेस स्कीम है। हमारा चैलेंज है कि कैसे हम जनता के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ कैसे मिलें। तो आपको मैंने बताया कि हमारे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप सब अवगत हैं, हमारे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर ARTO लेवल पे स्टार्ट किया और चाहते हैं कि जनता से कम्युनिकेट करें, हम अपनी स्कीम्स का सिंप्लीफाई करें, ऑडियो वीडियो उनको सेशन देके। आज हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चैट बॉट। बॉट मीन्स रोबोट, चैट मीन्स रोबोट वार्ता करेगा। ये रोबोट 24 घंटे आपसे वार्ता करेगा। ये पर्टिकुलर नंबर है जो हम लोगों का परिवहन विभाग का आधिकारिक नंबर, और इस नंबर के सहारे हम चाहते थे कि आप सबको भी हम लोग बताएं, इसीलिए आपको आमंत्रित किया चाय पे कि ये जो हम लोग सुविधा करने जा रहे हैं इसमें जनता कभी भी अपने प्रश्नों को जो परिवहन विभाग के है, जो वेरियस कैटेगरीज में है और सब कैटेगरीज में है, उनसे पूछेगी। तो वन वे सिस्टम है, आप पूछेंगे, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस को आप ऑप्ट करते जाइए और आपको सूचना जो है मिलती जाए। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अभी हम लोग शुरुआत की है, ये जैसे जैसे होगा इवॉल्व करेगा। तो एक प्लेटफॉर्म आज बना के दे रहे हैं। सबसे अनुरोध रहेगा कि उस प्लेटफॉर्म में उनकी बहुत सी आवश्यकताएं और बहुत सी सूचनाएं तो आज ही पूरी हो जाएंगी, और ग्रेजुअली हम लोग भी एक इवॉल्विंग सिस्टम है, उस इवॉल्विंग सिस्टम में जैसी आवश्यकताएं होंगी उसके हिसाब से हम करेंगे। तो इसके लिए अभी एक प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन मैं थैंकफुल हूं HDFC बैंक का, जिस पार्टनरशिप में उन्होंने टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया, दोनों साथ मिलके, और जनता के लिए शासन के आदेश के क्रम में शासन का आदेश यह है कि जनता को सुविधा मिले, ऑनरेबल सीएम का आदेश है कि जनता को सुविधा मिले। तो हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि कैसे सुविधा अधिक से अधिक दिया जाए और स्ट्रक्चरल रूप से दिया जाए। इंडिविजुअल केसेस तो हम एड्रेस करते ही हैं और करेंगे ही, लेकिन स्ट्रक्चरल रूप से कैसे सुविधा दें। तो पहले एक प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रेजेंटेशन में ये मैं पहले से क्लियर कर दूं, आज जो सुविधाएं दे रहे हैं, एक तो पहले हम हिंदी में करेंगे, इंग्लिश का ऑप्शन होगा, हमारी टीम काम करेगी, एक आध हफ्ते में हम इंग्लिश का भी ऑप्शन आपको दे देंगे। दूसरा, हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, NIC से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन हो जाए IP एड्रेस का, तो बहुत सी चीजें जनता को घर पे ही पता चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने महसूस किया, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है चालान हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि चालान हो रहे हैं, किन किन गाड़ियों, उनके गाड़ियों के चालान कितने हैं। हम चाहते हैं कि उनको घर से सुविधा मिले। जैसे आज ही कल में हम लोगों ने प्रबंध किया है SBI से, तो अब SBI से आपका जो है POS मशीन से पेमेंट की सुविधा एक आध 2 दिन में हो जाएगी, वो प्रोसेस चल रहा है। BBPS के लिए भी सुविधा किया है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम से
वो भी प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा वो सुविधा हो जाएगी, घर बैठे पेमेंट होगा। इस प्लेटफॉर्म में भी हम चाहते हैं कि यदि भारत सरकार हमको अनुमति दे देगी, जिसके लिए हम पत्र लिखने जा रहे हैं, एनआईसी कर देगी इंटीग्रेशन, तो घर बैठे ही लोगों को सारे ऑप्शंस मिल जाने चाहिए उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड फोन नंबर पे। सबके लिए सब अवेलेबल नहीं होगा, जिस नंबर पे रजिस्टर्ड होगा उसी पे उसको मिलेगा, जिससे कि डेटा सिक्योरिटी रहे। इसमें सारे डेटा सिक्योर हैं। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होगा, 15-20 मिनट का हम चाहते हैं प्रेजेंटेशन हो, फुल्ली इसको देखिए। और उस प्रेजेंटेशन में अगर फेसलेस सर्विस है तो आपको घर बैठे ही फेसलेस सर्विस के सारे डिटेल्स आ जाएंगे। परमिट है किस तरह से प्राप्त करना है वो सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। लाइसेंस कैसे प्राप्त करना है वो सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। तो जनता के जो प्राइम इश्यूज हैं, हम और इश्यूज पे भी जा रहे हैं। प्राइम इश्यूज नोटिस बोर्ड भी हम लाने जा रहे हैं कि यदि मुख्यालय से या जिला स्तर पे कोई नोटिस बोर्ड आ रहा है तो सबको पता चल जाए कि अगर गाजीपुर फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो गाजीपुर के ARTO के यहाँ कौन कौन से नोटिस बोर्ड है। ये भी आपको आज से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपलोड होना शुरू होगा आगे 10-15 दिन में। देखिए ये जो है AI बेस्ड है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इसमें आती जाएगी तो 3-4 महीने के बाद अपने से ये इंफॉर्मेशन इवॉल्व करता जाएगा और लोगों को रिप्लाई भी देता जाएगा। रात में 2 बजे आपकी इच्छा हुई कि आप पता करें कि लाइसेंस कैसे बनना है, तो आपको किसी से नहीं पूछने की जरूरत है, केवल इस नंबर पे जाएंगे, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन डिटेल्स को हम और परिष्कृत करते जाएंगे और आपको मिलेगा। जैसे हम लोग का ये भी कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए रोड सेफ्टी। ऑनरेबल CM साहब ने कहा है 50% टारगेट रिड्यूस करना। अब 50% के लिए हम लोग मैकेनिज्म इवॉल्व कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा भी सिस्टम हमारा इंटीग्रेशन हो जाए कि जब कोई किसी पर्टिकुलर रोड पे जाए, नेशनल हाईवे, बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के ऑफिसर्स एडिशनल TC चित्रलेखा जी, एडिशनल TC IT सुनीता वर्मा जी, हिमांशु जैन जी, सौम्या पांडे और फील्ड के ऑफिसर्स जैसे सौरभ कुमार, इन्होंने RTO बांदा है, इन्होंने वाहन संबंधी कार्य बताए हैं। प्रभात पांडे RTO झांसी हैं, ये फेसलेस के बारे में। मिस्टर फरीद RTO बस्ती हैं, फेसलेस के बारे में। अरुण वार्षे RTO आगरा हैं, परमिट के बारे में। शिवशंकर सिंह RTO एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनौर लाइसेंस के बारे में। और RC प्रजापति PTO बदायूं है, चालान के बारे में। इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट्स नॉट अ परफेक्ट थिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इट्स अ बिगनिंग, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा व्हाट्सएप के द्वारा। और ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इंटरैक्टिव और चीजों में भी हो जाए। जैसे आपने कहा चालान, तो चालान आप वहीं से पेमेंट करना भी शुरू कर दें उसका। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, मोहन भागवत जब भी कोई